हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RGM स्टडी। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम सोनिया है और मैं आज से आपको केमिस्ट्री और बायो ये दोनों सब्जेक्ट्स में आपको करवाऊंगी। तो आज से हम केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। केमिस्ट्री का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो इतना वाइड नहीं है, बट जो केमिस्ट्री से क्वेश्चन है वो मोस्टली आते ही आते हैं। आपने देखा होगा SSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, SSC GD का हो गया था, दिल्ली पुलिस का हो गया, उसके अंदर अच्छी खासी वेटेज रहती है साइंस सब्जेक्ट की भी। DSSB के एग्जाम्स हो गए, रेलवे में जो ALP का एग्जाम है उसमें भी क्या है, ज़्यादा सिलेबस आता है। GK आती है तो उसमें साइंस भी ऑफकोर्स आती ही है। SSC GD हो गया, DSSB, रेलवे में ALP का एग्जाम, JEE के एग्जाम में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है साइंस का। और हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी क्या है, 15 नंबर की साइंस आती है, तो वहाँ से केमिस्ट्री और बायो ये सारे टॉपिक्स उनके भी आते हैं। तो उन सब में साइंस का इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द आपको ये कोर्स आपको जो है ये कंप्लीट करवाया जाए। और साथ ही साथ जो मैं ये वीडियो की ड्यूरेशन है वो भी मैं कम ही रखने की कोशिश करूंगी, ताकि शॉर्ट में आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएं और आपको ज़्यादा डीप में भी ना जाना पड़े आपको, और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। हम इतना कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको नोट्स वगैरह बनाने की, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जो PDF में जो आपको नंबर दिया गया है, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है RGM स्टडी नाम से, आप उस पर जुड़ सकते हैं और आपको PDF भी मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, वे चैप्टर कौन कौन से जो हैं हमारे आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमने करना है वो है चैप्टर 1 मैटर, सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर जो हमारा थर्ड चैप्टर आएगा वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो आपका फोर्थ चैप्टर है वो रहेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, जो हमारा 6th चैप्टर है। फिर आता है चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर 8 एसिड, बेस एंड सोल्ट। नेक्स्ट बिहेवियर ऑफ गैसेस, आयन, इलेक्ट्रोलाइसिस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फ्यूल चैप्टर के बारे में। लास्ट के जो 3 चैप्टर रहते हैं वो है चैप्टर मेटलर्जी, मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं। चैप्टर 14 होता है हमारा मेटल, नॉन मेटल और उसके कंपाउंड्स, मेटल कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, उनके यूजेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा रहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज हम हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है मैटर, उसको स्टार्ट करते हैं। मैटर यानी पदार्थ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। मैटर तो जो भी हम, जैसे हम बोल देते हैं कोई भी चीज, तो जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, जो साइंस की जो लैंग्वेज है, उसी में उसको कहा जाता है मैटर। तो हम ये पढ़ेंगे कि मैटर है क्या। मैटर है क्या, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। कोई भी जो चीज है, जो भी मैटर है, मैटर कब बनेगा, जब उसका कुछ न कुछ वो जगह घेरता हो, ऑक्यूपाई करता हो स्पेस को, और उसका कुछ न कुछ मास हो। मास मतलब हिंदी में बोलेंगे उसको द्रव्यमान। उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, उसका कुछ न कुछ वो जगह घेर रहा हो, ऑक्यूपाई करता हो स्पेस को, वो होता है मैटर। मैटर के एग्जाम्पल है एयर, वाटर, शुगर एटसेट्रा। ये सारे क्या है, एयर के एग्जाम्पल्स हैं। जो एयर होती है, अब आप कहेंगे कि एयर कैसे हो गई, एयर तो ना जगह ऑक्यूपाई करती है, या फिर उसका कोई मास है, उसका कोई मास नहीं होता। बट एयर का भी क्या है, जो एयर है उसका भी मास होता है। एयर के अंदर भी कुछ न कुछ मास है, हमें फील नहीं होता, वो वेटलेस होती है, बिल्कुल लाइट वेट होता है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता। बट एयर में भी क्या है, वेट है। वाटर में वेट है, जिसे आप किसी बर्तन में डालोगे पानी को, तो वो जगह को भी घेरता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, और उसका कुछ न कुछ मास भी होता है। वैसे शुगर हो गया, डेली के जितने भी आप देखते हैं अपने सराउंडिंग में, अपने एटमोस्फेयर में, आपके चारों ओर, वो सारे क्या है, मैटर ही तो है। साइंस लैंग्वेज में उनको मैटर बोलते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि जो मैटर है उनको क्लासिफाई कैसे कैसे किया गया है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल्स प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम ये जानेंगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती कौन सी है। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो हमें देखने से, किसी भी मैटर को हम देख रहे हैं तो हम उसको देखकर बता सकते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी रहेंगी, ठीक है। केमिकल्स प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जिनमें उनके नेचर के बारे में पता लगे। नेचर के बारे में पता लगे वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, और जिन प्रॉपर्टीज को हम देखकर या फिर उनको हाथ में लेकर बता सकते हैं कि ये क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हमें क्लासिफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 स्टेट हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को क्लासिफाई किया गया है वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसकी दो स्टेट और भी हैं। एक तो होती है प्लाज्मा, जो हम आगे पढ़ेंगे। एक होती है BE कंडेंसेट, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये इतना ही देखिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसकी होती तो 5 स्टेट हैं। जो 4th स्टेट है वो है प्लाज्मा, और जो 5th स्टेट होती है BE कंडेंसेट, जिसको हम आगे भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को कितनी तरह से क्लासिफाई किया गया है वो है, एक तो है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस, इसको मिक्सचर को हम इम्प्योर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल्स प्रॉपर्टी के क्लासिफाई किया गया है उनको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के आधार पर। इस मिक्सचर को हम इम्प्योर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि सबसे पहले मैटर किस चीज के बना हुआ। जैसे कोई मैटर है, कोई भी चीज है, उसके अंदर बहुत सारे क्या है, टीनी टीनी पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं। उसके अंदर बहुत छोटे छोटे अणु, जिसको हम बोल देते हैं हिंदी में पार्टिकल्स हैं, अणु है। वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है मैटर। ये जो बात है सबसे पहले हमें किसने बताई, ये भी हमारे भारत के ही थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, जो उनका नाम था महर्षि कर्नड। महर्षि कर्नड was the first who suggest about the matter is made up of very tiny particles called अणु, जिसको हम अणु बोलते हैं। ईच अणु में भी स्टिल कंपोज्ड और स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। जो एक अणु है वो भी किससे मिलकर बना हुआ है, एक परमाणु से मिलकर बना हुआ है। स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से कंपोज होता है, ठीक है। ये है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है मॉडर्न केमिस्ट्री। जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, इसके जो फादर है वो किसको कहा जाता है, लेवोशियर। लेवोशियर इज नोन एज द मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर। जो फादर जिसको हम बोलते हैं कि ये केमिस्ट्री का जो निर्माण है, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर के नाम से जिनको जाना जाता है वो है लेवोशियर। सॉरी, जो लेवोशियर है इसको हम याद कैसे रखेंगे, जैसे मॉडर्न केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो वही सब्जेक्ट पढ़ेगा ना जिसको केमिस्ट्री से लव होगा, तो लव से हम याद रख सकते हैं लेवोशियर। तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज लेवोशियर। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इसी के अंदर ब्राउनियन मोशन। क्या है, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन इसको गति भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में मोशन को बोलते हैं गति। सॉरी, ब्राउनियन मोशन। जो इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम, जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर सस्पेंडिंग इन ए लिक्विड और गैस। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि जो आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ, एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये कोई बंद कमरा है, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा है इसके अंदर, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आती है, सनलाइट, कोई भी किरण आ रही है, तो उसके अंदर जो लाइट आएगी, पूरे रूम में अंधेरा है, बट जो ये लाइट आ रही है, इस लाइट के अंदर हमें दिखते हैं ना छोटे छोटे पार्टिकल यूं जिगजैग मोशन में करते हुए। ये जैसे पार्टिकल एक लाइन बनाते हुए हमें दिखते हैं, इनकी लाइन बनी हुई है, इनका एक मोशन है पार्टिकल्स का। तो किसी भी द्रव में पार्टिकल्स ऑफ मैटर सस्पेंडेड इन एनी लिक्विड और गैस, कोई भी लिक्विड है, किसी भी द्रव के अंदर जिगजैग मोशन होना पार्टिकल्स का, वो होता है ब्राउनियन मोशन। उसी को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन या फिर ब्राउनियन गति, ठीक है। हमने अभी तक कितना पढ़ा है, मैटर क्या होता है हमने पढ़ लिया। मैटर दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। मैटर के पता भी चल गया हमें होता कैसे है। फिजिकल प्रॉपर्टी पर इसको बांटा गया है, किस क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर। 2 स्टेट और बताई थी मैंने, प्लाज्मा और BE कंडेंसेट, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टीज किस क्लासिफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा महर्षि कर्नड थे, वही पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया जो कि मैटर है वो मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। ब्राउनियन मोशन हमने पढ़ लिया। फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है, लेवोशियर। लेवोशियर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर सस्पेंडिंग इन एनी लिक्विड और गैस, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब फिजिकल्स प्रॉपर्टी हमने बताया था सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। जो सॉलिड होता है वो क्या है, वी रीड अबाउट सॉलिड। सॉलिड कोई भी जो मैटर है उसको हम सॉलिड कब कहेंगे, लिक्विड कब कहेंगे, गैस कब कहेंगे। भाई जो मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड। जो सॉलिड होते हैं उनकी क्या है, फिक्स शेप होती है, ठीक है। जैसे कि आपके हाथ में अभी पेन होगा, ठीक है, पेन है, नोटबुक है, तो वो क्या है, सॉलिड तो है, उनकी फिक्स शेप है ना। जो पेन आज आप दुकान से लेकर आए हो, वो पेन आज इतनी शेप है, 2 दिन बाद देखोगे तो अभी उसकी उतनी ही शेप रहने वाली है। नोटबुक आपने कोई ली है, उसकी भी इतनी शेप रहेगी, ठीक है। जो सॉलिड होते हैं उनकी क्या है, फिक्स
शेप है। वॉल्यूम भी फिक्स है और हाई डेंसिटी होती है। वॉल्यूम उतनी मतलब जितना साइज का वो पहले था, जितनी वॉल्यूम वो पहले घेर रहा था, ठीक है, जितनी डेंसिटी उसकी पहले थी उतनी ही वो बाद में भी रहती है। मतलब उनके फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है और डेंसिटी भी क्या है, हाई होती है। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर क्या है, तो सॉलिड होता है और लिक्विड है, ये गैस है। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और लिक्विड की क्या होती है, मॉडरेट डेंसिटी पड़ेंगे। मतलब इन दोनों के बीच में होगी। गैसेस की बिल्कुल ही लो डेंसिटी होती है। ठीक है। सो गैस की डेंसिटी लो है, सॉलिड की हाई है, तो लिक्विड की क्या रहेगी, मॉडरेट डेंसिटी हम पढ़ेंगे। ठीक है। और जो सॉलिड होते हैं कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, उनको दबा नहीं सकते। मतलब जो आपके पास जो पेन था उसको अपने ये तो नहीं है दबा के इतना सा कर दिया, नहीं होएगा वो उतना, वो उसका शेप है, वो साइज है, वो उतना ही रहेगा। ठीक है। उसको हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। उसकी जो शेप है वो फिक्स रहती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, डेंसिटी हाई होती है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, उसको हम ज्यादा से ज्यादा दबा नहीं सकते। जैसे दीवार होती है वो भी तो क्या है, सॉलिड है, उसको देखना अपने दीवार के, उसको दबा दिया, कंप्रेस कर दिया तो वो छुटकू सी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये हमने रीड किया है सॉलिड के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिक्विड्स। अब लिक्विड में हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको वाटर का। ठीक है। वाटर जैसे आपने पहले बोतल के अंदर रखा था, ठीक है, तो उसके फिक्स वॉल्यूम थी भाई 1 लीटर पानी है इसके अंदर। तो अगर आपने वो पानी गिलास में डाल दिया, क्या है, गिलास के अंदर वो वाटर डाल दिया, तो उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले उसने शेप ले रखी थी बोतल की, क्योंकि वो बोतल के अंदर था तो उसकी शेप बोतल जैसी थी। अब क्या है, वो बोतल से हमने गिलास के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, तो उसने शेप ले ली है किसकी, गिलास के अंदर की। जिस भी बर्तन में आप उसको डालोगे, जिस भी चीज में आप उसको रखोगे, तो वो उसी की शेप ले लेता है। ठीक है। डेंसिटी आपको बताया, इसकी डेंसिटी क्या होती है, मॉडरेट होती है। इसकी फिक्स वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम फिक्स रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा, जो एग्जांपल्स आपको मैं देती हूँ, जैसे दूध है, 1 लीटर दूध आपने लिया, 1 लीटर दूध आपने लिया, आपने बर्तन कोई भी, जैसे घर पे जो कोई भी बर्तन है, आपने उसके अंदर डलवा लिया वो दूध आपने दूसरे बर्तन के अंदर ट्रांसफर करवा दिया, बट उसकी वॉल्यूम तो वही रहेगी ना, चाहे आप उसको कितने ही बर्तन में आप उसको एक्सचेंज करते जाओ। जैसे दूध वाला आएगा, वो अलग बर्तन में लेके आता है दूध, आपको अलग बर्तन में डलवाया है अपने दूध, तो बट वो रहेगा तो ना, 1 ही लीटर रहेगा ना दूध। आप उसको बर्तन में एक्सचेंज कर रहे हो, किसी भी चीज में आप उसको रख रहे हो, तो लिक्विड्स की क्या होती है, वॉल्यूम फिक्स रहेगी, शेप उनकी जिसमें भी आप उसको डालोगे लिक्विड को, उसी की वो शेप ले लेता है। मॉडरेट डेंसिटी होती है। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते। आप पानी को दबा सकते हो क्या, पानी में हाथ डाले तो आपका हाथ ही अंदर चला जाएगा, कंप्रेस नहीं होएगा, हाथ अंदर चला जाएगा, हाथ भी गीला हो जाएगा। ठीक है। ये है कि हम लिक्विड्स को क्या है, फिक्स वॉल्यूम होती है बट शेप फिक्स नहीं होती, मॉडरेट डेंसिटी होती है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। ठीक है, समझ आया आपको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। नॉट ए फिक्स वॉल्यूम, शेप एंड लो डेंसिटी। ठीक है। इसकी क्या है, जो गैसेस होती हैं उनकी जो क्या है, फिक्स शेप नहीं होती, उनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। शेप का तो पता है, आपने देखा होगा, जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उनकी कोई भी वो क्या नहीं है, फिक्स शेप नहीं है। गैस सिलेंडर में डालते हो गैस, तो वो उसका शेप हो जाती है, किसी और में आती है। जैसे आपने परफ्यूम की स्प्रे देखी होगी, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं ना, इजीली कंप्रेस करके उस बोतल के अंदर डाल दिया। अब जिसको हम स्प्रे करते हैं तो वो क्या है, दूर तक उसकी स्मेल चली जाती है, उसकी जो खुशबू है परफ्यूम की, वो क्या है, दूर दूर तक फैल जाती है। जो बोतल के अंदर परफ्यूम था, उसको स्प्रे करने से ही पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। तो मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी लो है और कंप्रेस इजीली हो सकता है। उसको हम किसी भी फॉर्म के अंदर कंप्रेस करके रख सकते हैं। बोतल के अंदर कंप्रेस करके रख दिया, गैस सिलेंडर्स में उसको हम कंप्रेस करके रख सकते हैं। तो उनकी कोई तो फिक्स शेप नहीं होती, ना ही वॉल्यूम होती है, बट डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। उनको इजिली से हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो हमें क्या पता चला कि जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड में क्या होता है, फिक्स शेप होती है, वॉल्यूम भी होती है और हाई डेंसिटी होती है। लिक्विड के अंदर क्या पढ़ा हमने कि लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, डेंसिटी मॉडरेट होती है और फिक्स क्या होती है, इनकी वॉल्यूम होती है। शेप क्या है, इनकी चेंज होती रहती है, बट वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी। गैसेस के अंदर क्या है, ना तो फिक्स शेप है, ना वॉल्यूम है, डेंसिटी भी लो है, बट एक है कि कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। ओके। अब हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जो फोर्थ स्टेट है वो क्या है, मैटर की फोर्थ स्टेट क्या है, प्लाज्मा। और जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बीई कंडेंसेट। मैंने आपको पढ़ाया था क्या, बीई कंडेंसेट, वो क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको फुल फॉर्म क्या है, बीई कंडेंसेट की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, प्लाज्मा।
प्लाज्मा के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा है क्या। प्लाज्मा जो है वो क्या है, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। प्लाज्मा के अंदर कौन से पार्टिकल्स आते हैं, सुपर एनर्जेटिक हो, सुपर एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं पार्टिकल। जैसे कि एक एग्जांपल लिया, जैसे हमने गैस के पार्टिकल्स हैं हमारे पास, कोई भी कंटेनर उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, उसको हम एनर्जी देंगे, उनको हम आयोनाइज करें, जिससे वो क्या हो, उनको एनर्जी मिलती है, वो क्या है, इधर उधर उनके अंदर एनर्जी आएंगी, एक्साइट हो जाएंगे वो पार्टिकल्स। तो वही आते हैं कि सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स किस में आते हैं, प्लाज्मा में आते हैं। इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज गैस, आयोनाइज गैस मतलब गैस के पार्टिकल्स को आयोनाइज कर दिया, उनको एनर्जी दे दी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कर दिया, तो वो क्या है, आयोनाइज गैस की फॉर्म में होते हैं प्लाज्मा। जैसे कि आपने देखा होगा, प्लाज्मा की वजह से ही जो सन के अंदर जो लाइट है वो प्लाज्मा की वजह से ही है, क्योंकि उसके सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स है, सुपर एनर्जेटिक है, हम तक ये पहुंचती है। जितनी भी CFL ट्यूब्स हैं हमारी, उनके अंदर क्या है, प्लाज्मा मौजूद है, ठीक है, वो प्लाज्मा से ही बनी हुई है, प्लाज्मा का ही कंसेप्ट उनमें यूज होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BE कंडेंसेट जिसको हम बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में देखते हैं। जो सबसे पहले हमने जो कंसेप्ट है BE कंडेंसेट का, वो हमें किसने दिया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने। सत्येंद्रनाथ बोस ने हमें कंसेप्ट दिया था BE कंडेंसेट का। तो इन्होंने अपने ही नाम पर इस जो 5th स्टेट है मैटर की, उसका अपने नाम पर रख दिया, क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो क्या है, सत्येंद्रनाथ बोस गेव द कंसेप्ट ऑफ BE कंडेंसेट formed by the supercooling a gas extremely low density to super low temperature। तो बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट है, इसके अंदर क्या थ्योरी दी उन्होंने कहा कि जो कोई भी जो गैस है, ठीक है, उसको हम सुपर कूल, इतना बिल्कुल जहां तक हम उसको ठंडा कर सकते हैं, जितना हम उसको कूल कर सकते हैं, उतना हमें उसको क्या करना है, कूल करना है। कूल ए गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी के ऊपर और लो टेम्परेचर। तुम्हें पता ही है, कोई भी चीज को हमने कूल करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। तो लो टेम्परेचर करेंगे और डेंसिटी उसकी लो हो जाएगी। तो किसी भी गैस को लो डेंसिटी पर, लो टेम्परेचर पर उसको क्या करना है, हमने कूल करना है। तो वो जो फॉर्म बनती है उसको कहते हैं हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म। दिस इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर। समझ आया आपको, जो हमने पढ़ा है, जो 4th स्टेट पढ़ी प्लाज्मा, और 5th स्टेट जो पढ़ी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BE कंडेंसेट जिसको बोलते हैं। ये जो है वो न्यू मैटर की फॉर्म है, जो हमने पहले पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो है ओल्ड। इनके मुकाबले ये क्या है, नई है। वैसे इनको भी बहुत साल हो चुके हैं, ये नहीं है भाई अभी 2-4 सालों में बनी है, ये नहीं, ये काफी पुरानी है। बट इनको सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम उनको देखते हुए ये काफी नई है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। फिर आता है चेंज ऑफ स्टेट। कोई भी मैटर की जो स्टेट हमने पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपस में चेंज कैसे होती हैं, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड कब बनेगा, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो सॉलिड से लिक्विड हमें बनाना हो, कोई भी चीज है, मैटर है, उसको हमने लिक्विड की फॉर्म में बनाना हो, लिक्विड को गैस में बनाना हो, या फिर गैस को सॉलिड में बनाना हो, ये आपस में जो चेंज होती है स्टेट ऑफ मैटर, वो हमने पढ़ना है कैसे करेंगे। तो इट कैन बी डन बाय चेंजिंग टेम्परेचर, अगर हम उनका टेम्परेचर चेंज कर दें या फिर उनका प्रेशर चेंज कर दें। दो चीज के अंदर चेंज करने पर, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों में अगर हम चेंज करते हैं तो आपस में जो चेंज ऑफ स्टेट है वो हो सकती है। इट कैन बी डन बाय द चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। सबसे पहले आती है फ्यूजन, आल्सो नोन एज मेल्टिंग। फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। कोई भी चीज है उसको हम मेल्ट कर सकते हैं, मेल्टिंग। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड, सॉलिड से हमें लिक्विड में जाना है तो हम क्या करेंगे, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, उसको हम मेल्ट करवा देंगे, ठीक है। तो वो स्टेट कैसी बन जाएगी, सॉलिड से लिक्विड चली जाएगी। किसी भी चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट डन बाय विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग, ओके, फ्यूजन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है टेक प्लेस एट ए फिक्स टेम्परेचर नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। इस ये जो है टेक प्लेस करती है जब इसका जो फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। भी कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका तो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहता है ना। कोई भी सॉलिड की चीज है उसको हमें लिक्विड में बनाना है, उसको हमें पिघालना है, मेल्ट करवाना है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट कौन से टेम्परेचर, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, कौन सा पॉइंट है जहां पर जाकर वो चीज जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इससे हम सॉलिड से जो भी जो स्टेट है उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीजिंग। कोई भी सब्सटेंस उसको हम फ्रीज मतलब लिक्विड से जाना है अब हमें सॉलिड की तरफ। कोई भी सब्सटेंस है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, उसको हमें सॉलिड बनाना है, सॉलिड की तरफ जाएंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम फ्रीजिंग, ठीक है। इसके कैसे होएगा, तब
उसका क्या होना चाहिए, अब फिक्स टेम्परेचर नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हमने मेल्टिंग में पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट, तो वैसे ही जो फ्रीजिंग के अंदर आता है फ्रीजिंग पॉइंट। लिक्विड से सॉलिड में जाना है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो उसका एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट आपको समझ आया। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब सॉलिड से हमें लिक्विड के अंदर कोई चीज लेके जानी है तो हमें मेल्ट करवानी पड़ेगी, वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। और जब हमें लिक्विड से सॉलिड में आना हो, इसका कन्वर्जन है लिक्विड से सॉलिड में आना है, तो हमें उसका फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट है क्या, कांस्टेंट प्रेशर एट विच ए सॉलिड इज बिकम ए लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा प्रेशर जिसके ऊपर सॉलिड है वो सॉलिड स्टेट लिक्विड में आ जाए। अपॉन ऑब्जर्विंग हीट, उसको टेम्परेचर दे रहे हैं हम। ठीक है, ये जो साइन है वो टेम्परेचर का है, उसको हम हीट एब्जॉर्व कर ले, टेम्परेचर एब्जॉर्व कर ले अंडर नॉर्मल प्रेशर नॉर्मल प्रेशर के अंदर। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में आता है तो उसका जो वो क्या करेगा, एक तो हीट एब्जॉर्व करेगा, उसका कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे, नॉर्मल प्रेशर हम रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस विद द चेंज इन प्रेशर, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो चेंज कब होएगा, जैसे प्रेशर में चेंज होता जाता है वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, चेंज होएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस विच कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग मेल्टिंग डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंस का, जब उसका मेल्टिंग डिक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा। क्या है, अब देखिए एक बार और, जो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस विच एक्सपेंड ड्यूरिंग मेल्टिंग इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, पहला पॉइंट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्या है, उसके अंदर एक्सपेंड कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस है वो एक्सपेंड हो रहा है, तो उसके अंदर जो मेल्टिंग है वो इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होएगा तो वो क्या है, मेल्टिंग भी इंक्रीज होता जा रहा है। सब्सटेंस कैसे कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है जब मेल्टिंग डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। विद द एडिशन ऑफ, लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, विद द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सॉल्ट इन आइस इट्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, आपने देखा होगा कि जो आइस है उसको पिघलाने के लिए अगर उसके ऊपर हम साल्ट डाल देते हैं, ठीक है, साल्ट डालेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, थोड़ा सा डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, जब किसी भी मैटर के अंदर अगर कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, जैसे कि साल्ट आइस के अंदर डाल देंगे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये था आज आपकी क्लास, आज हम इतना ही करेंगे। आप, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। जो आपके ये पीडीएफ में आपको जो नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कर देंगे आप, तो आपको आज की क्लास की पीडीएफ भी हम आपको सेंड कर देंगे, या फिर हमारा जो आरजीएम स्टडी नाम से जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जुड़ जाएं और आपको वहां से हम पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो आपके लिए आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। सारे टॉपिक्स देख लीजिए जो आप आज हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने मैटर को क्लासीफाई किया है, कैसे होती हैं, क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ब्राउनियन मोशन पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन दी, हमने सॉलिड लिक्विड को अच्छे से पढ़ लिया, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड होता कैसे है, सॉलिड की फिक्स शेप होती है, वॉल्यूम होती है, लिक्विड्स के बारे में पढ़ लिया। ये है आज की हमारी क्लास। बोस ई कंडेंसेट, बोस ई कंडेंसेट जो पढ़ा हमने संगरनाथ बोस ने दिया है, तो सॉलिड को लिक्विड में कैसे डाल सकते हैं, लिक्विड से गैस में कैसे जाएगा। ये देखिए आपको डायग्राम दिया हुआ है ना, सॉलिड से लिक्विड कब आएगा, लिक्विड से गैस में कब जाएगा, गैस से सॉलिड में कब जाएगा। तो इसके हमने अलग अलग पढ़ते हैं। भाई सॉलिड में गैस आता है तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, मेल्टिंग की प्रोसेस, जो हमने आज कर ली है। अगर लिक्विड से वापस सॉलिड के अंदर जाता हो तो वो क्या होती है, फ्रीजिंग की प्रोसेस होती है। देखो आपने लिखा भी हो यहाँ पे, फ्रीजिंग होती है, सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हैं हम इसको। अगर सॉलिड से लिक्विड में आना है तो वो क्या होती है, मेल्टिंग होती है, और लिक्विड से सॉलिड में जाना हो तो वो क्या होती है, फ्रीजिंग होती है। ठीक है बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक, आज हमने इतना पढ़ लिया है। कल हम आगे करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए आप फ्रीजिंग पॉइंट अभी देखिए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हमने जैसे अभी किया है, तो आज के टॉपिक के साथ ही मैच हो रहा है, तो आप इसको देख लीजिए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। कोई भी लिक्विड है
वो सॉलिड में चेंज होएगा। मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया था क्या कि लिक्विड से सॉलिड के अंदर जो कोई भी चीज जा रही है, कोई भी मैटर है, वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट के अंदर जा रहा है, तो बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी वो क्या रिलीज करेगा, हीट एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था, जो मेल्टिंग पॉइंट था उसके अंदर क्या था, वो मैटर क्या था, हीट को अब्सॉर्ब कर रहा था। बट इन द फ्रीजिंग पॉइंट हीट इज गिवन आउट, वो हीट एनर्जी को बाहर गिव आउट करता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस और वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जो वाटर क्या है बताइए, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वाटर क्या है, लिक्विड है। लिक्विड को हमने फ्रीज करवाना है, मतलब वाटर की हमने आइस बनवानी है, वाटर की आइस बनानी है। तो इसको कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, ये वाटर तो है लिक्विड, आइस है सॉलिड, तो लिक्विड से जा रहे हैं सॉलिड की तरफ, उसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग। ठीक है, लिक्विड से जा रहे हैं सॉलिड की तरफ तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। आई होप आपको सबको इतना पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी अच्छे से आया होगा। तो हम डेली ही ऐसे हमारी क्लास को कंटिन्यू रखने वाले हैं। अब नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया होगा।